Hi, today the topic is related to the mantra from the book Sri Mother's Mantras. In आज उन्होंने कह दिया कि new forms are needed for the manifestations of a new force. New forms are needed. Where do we find a form? What kind of form? What is there to manifest? एक ही है, हम एक ही है, इसमें कैसे हो पाएगा? कैसे नया फॉर्म इसमें कैसे हो पाएगा? New forms are required, are needed to manifest the new force. New force क्या है? New forms क्या है? आप ऐसे सोचे तो एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि आप स्कूल जाए तो क्या चाहिए? यूनिफॉर्म चाहिए। आप टीचर है तो ठीक है, नहीं तो बच्चे हैं तो उसका अलग पहचान चाहिए, यूनिफॉर्म चाहिए। हर एक जगह के लिए एक तरीका है। उधर जाने के लिए आप ये सब पहनना पड़ेगा, नहीं तो दे वोंट अलाउ यू, राइट? आपके पास तो जो भी है अंदर ही है, वो मैनिफेस्ट करने के लिए एक न्यू फोर्स चाहिए। वो कैसे आएगा? किधर से आएगा फोर्स? फोर्स किधर से भी आएगा, वो आपकी चाहत नहीं तो your will, what is related to your will, that's going to bring that force. You cannot stop that force. As long as you have the wish or will, that's going to bring that force. But you need the better form to manifest it, to manifest a new force. आप स्कूल पे पढ़े तो स्टूडेंट मतलब स्कूल पे पढ़ रहे, बस आप एक बार ग्रेजुएटेड हो गए तो देखिए, आप ये डॉक्टर नहीं तो इंजीनियर है तो आपका पहचान अलग हो गया। डॉक्टर आ रहा है, नहीं तो इंजीनियर आ रहा है, नहीं तो साइंटिस्ट आ रहा है। ये सब कैसे हुआ? आपका नाम से ये सब बदल कैसे हुआ? ये बदल की कारण फोर्स है ना, आपके अंदर ही अंदर जो विल पावर है, विश है, उसको मैनिफेस्ट करने के लिए फोर्स आता है। ये सीधे सीधे आप काम करे तो ये फोर्स सीधे काम करता है, नहीं तो हर तरफ आपको घुमा के वो उधर आपको लेके जाएगा। आई बात समझ में? कहने की मतलब ये है कि आपको एक विल है, नहीं तो इच्छा, विश है तो वो पूरी करने के लिए आप सिर्फ दुआ नहीं करनी है, साथ ही साथ काम करनी है। और इतना दूर रहने के बाद भी वो फोर्स आपको उधर लेके जाने के लिए तैयार करता है। आप उसको पहचान ले,
अच्छा, आप एक माउंटेन क्लाइम करना चाहते तो न्यू फॉर्म चाहिए ना, ऐसे बॉडी लेके नहीं जा सकते, एकदम फिट 100%. There are two things. One is that there is no disease, no disorder. It doesn't mean that you are healthy. It's not going to say that you are doing great. Of course, you are not having any problem with your body. So, do you think that you are healthy? That's not true. मैराथन पे जाता है, नहीं तो स्प्रिंट, ये सब में लोग भागता है ना. Can you compare your health with that person? You can't. उन लोगों का अलग स्टैमिना, बॉडी बिल्डअप, ये सब अलग होता है. So if at all, if you want to climb the mountain, you need to be prepared yourself for that. You need the new form. ऐसे 100 kg है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा. ये साइंस है, मैं कुछ गलत नहीं कह रही हूँ. ये साइंस है. आपका वेट है और हाइट है, उसका प्रोपोर्शन है, और एल्टीट्यूड पे जाए तो उसका एंगल, आप ऐसे जा रहे तो परपेंडिकुलर एंगल होता है. आप सीधे ऊपर जा रहे हो, ऐसे नहीं, स्लैंटिंग पोजीशन पे. कभी कभी सीधे भी होता है, वो बहुत मुश्किल होता है. अब ऐसे, ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है, इसमें साइंस है. आपका बॉडी का वेट और कितना आप कैसे बिल्डअप करके रखे है, ये सब उसमें आ जाएगा. इसलिए ये फॉर्म अलग है ना. अभी एक घर पे बैठे तो आपका फॉर्म अलग है, कुछ नहीं करे तो, घर पे बैठे तो भी ठीक है, कुछ भी नहीं करे तो. देखिए, सुबह से शाम तक, रात तक टीवी, काउच पोटेटो जैसे कुछ करे तो कुछ नहीं हो पाएगा उसमें. आपका बॉडी पे कुछ एनर्जी, कुछ वगैरह कुछ नहीं होता है ना. हेल्दी इज डिफरेंट देन डिसीज फ्री. तो उसका फॉर्म अलग होता है. स्प्रिंट जाते हैं ना लोग, भागने का जो शरीर होता है वो बहुत बहुत अलग होता है. हर दिन आप प्रैक्टिस करनी है, हर मसल एकदम, है ना. आपको स्ट्रांग नहीं तो आपके साथ ही साथ आएगा, वो भी भागेगा. मतलब अलग अलग जहां पे. फ्लैबी आर्म्स है तो वो भागने के टाइम वो साथ ही साथ वो अलग भागेगा. हर तरफ अलग अलग जो फैट का चीज है वो अलग भागेगा. आप देख सकते हैं, ये बोन्स होता है हर तरफ. That's why you need to tighten up the muscles. You have to be very strong. नहीं तो ये रनिंग ये उसमें कुछ मजा नहीं आएगा. आपको देखकर सबको मजा आता है. तो वो पहला दिन का बात है. फिर भी मैं कह रही हूँ, नया फॉर्म चाहिए, उसको मेहनत तो करनी है. एक दिन पे नहीं हो पाएगा. पहले 10
नहीं तो 1 महीने सब लोग हंसेंगे आपको देख के। धीरे धीरे वो पूरे के पूरे फैट डिसॉल्व हो जाए तो थोड़ा बैलेंस होता है। और ये स्किन टाइटनिंग मसल का वो जो स्ट्रेंथ, आप उसको कैसे संभाले। पहले वार्म अप होता है, उसके साथ ही साथ बहुत सारी एक्सरसाइज होता है। एक दिन आप ऐसे भागे तो कुछ ना कुछ टूटेगा जरूर। एड्रीनलाइन क्या, वो बात अलग है। वो कुछ कुछ वो कुलचे कुलचे सॉरी कुलचे खाए तो उसमें कुछ नहीं आता है। एकदम होल व्हीट, होल ग्रेन्स उसका वैल्यू डाइट में है तो आपका शरीर बहुत अच्छा होता है। वही मैनिफेस्टेशन का मतलब, नई फोर्स आ रहा है तो आप तैयार। इन हर दिन आप देखिए, अगेन एंड अगेन आई वांट टू गिव द एग्जांपल आउट ऑफ द स्प्रिंट और रेस। उधर होता है बहुत सारे एग्जांपल्स, उसमें बहुत होता है। अचानक आप भागे तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ कुत्ते, नहीं तो कोई आपको पीछे करता है, चेस करे तो, नहीं तो कुछ और कुछ जानवर। मतलब सब में डर है ना। वो कुत्ते, ऐसे कुत्ते आपको चेस करे तो आप जरूर भागेगा, उसका मतलब अलग है। हर दिन आप भागने के नहीं होता, उसका प्रैक्टिस चाहिए। मैंने उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। वो फोर्स क्रिएट हो पाएगा, उसका नया शरीर ढूंढ नहीं सकते, एक ही है शरीर, उसमें आप कुछ ना कुछ निकालनी है। और ये स्पिरिचुअल का ये भाषण, स्पिरिचुअलिटी का हो, ये कहना स्पिरिचुअलिटी नहीं तो सब सब्जेक्ट में चलता है। मतलब ये आप तपस्या एक दिन पे कर नहीं सकते, मेडिटेशन के लिए भी फॉर्म्स चाहिए, उसका जहां अलग होता है। पहले धीरे धीरे आप हर दिन प्रैक्टिस करें तो एक नए फोर्स आने का, आप एकदम दिस यू आर having that fitness, otherwise it will be very tough. Alright then, I will talk to you later. आज यही है, बात करेंगे, फिर मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू।